नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वसतं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। सभी हमारे प्यारे प्यारे बालक बालिका हैं। आज आपको हम बताएंगे पत्र लेखन। ध्यान दीजिएगा। आज आपको हम बताएंगे पत्र लेखन। पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ भी आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरे 6 अंक यहाँ पर मिलेंगे आपको। 6 में 6 अंक, 6/6 कैसे आपको मिलेंगे। अगर आप वीडियो पे बने रहते हैं तो मैं आपको पत्र लिखना पहले बता दूंगा। पत्र के कौन कौन से प्रकार हैं, किस मेथड से आप पत्रों को लिखेंगे सारे। इसके बाद हम एक बेसिकली आपको पत्र बिल्कुल दिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे पत्र की। लेकिन पहले आप पत्रों के प्रकार को तो समझ लो। पत्र, अब तो जमाना ही बदल गया पत्र का। ये हमारा क्या पत्र है, ठीक है। पत्रों के प्रकार है, अरे साहब देखिएगा सामने बिल्कुल। यहाँ पर है निजी एवं व्यक्तिगत, घरेलू या पारिवारिक पत्र, ठीक है। इसको पहले समझिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब तक आप चीजों को नहीं समझेंगे पत्र के प्रकार को आपको समझना पड़ेगा। ये हमारे व्यक्तिगत पत्र हैं, जिसको हम पारिवारिक पत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये हमारे सामाजिक पत्र हैं। सामाजिक पत्र आपको पता ही होगा, जिस प्रकार से जो हमारे शादी विवाह होते हैं, बधाई पत्र होते हैं, सांत्वना पत्र होते हैं। और इस प्रकार के पत्र जो होते हैं ये हमारे सामाजिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। निजी एवं व्यक्तिगत पारिवारिक पत्र, इस वर्ग के अंतर्गत परिवार के विभिन्न सदस्यों के निकट, ठीक है, घनिष्ठ मित्रों को भिन्न भिन्न, जैसे मान लीजिए हमारा दीपावली हुआ, दशहरा हुआ, उस अवसर पर हमको पत्र लिखना होता है। अब तो पत्र का जमाना ही बदल गया, लेकिन अभी भी जो सरकारी पत्र हैं, जहाँ पर जो भी चीजें सरकारी या जो शासकीय चीजें हैं, प्रशासकीय चीजें हैं, सरकारी कामकाज में, सरकारी कामकाज में आज भी पत्रों का प्रयोग किया जाता है। भले ही व्यक्तिगत रूप पर व्यक्तिगत पत्र भले ही कम हो गए हैं, क्योंकि अब व्हाट्सएप, फेसबुक और कालीन का जमाना आ गया है, लेकिन आज भी जो हमारे शासकीय पत्र हैं, ठीक है, जो हमारे शासकीय पत्र हैं, आज भी उसका प्रचलन अपने ही स्थान पर बना हुआ है। तो हम समझते हैं आपको 6 में से 6 कैसे लेना है, मैं आपको वह चीजें आज बताऊंगा साथियों। तो पत्र के प्रकार हो गए, पूछेगा, जैसे हमारे व्यक्तिगत पत्र हो गए, या इसको हम घरेलू पत्र या पारिवारिक पत्र भी कहते हैं, और या हमारे सामाजिक पत्र हो गए। इसमें क्या हो गया, जो हमारा निमंत्रण पत्र आ गया, बधाई पत्र आ गया, शोक पत्र आ गया, सांत्वना पत्र आ गया, परिचय पत्र आ गया, संस्कृति पत्र आ गया, ठीक है। इस प्रकार के हमारे हमारे जो शादी विवाह के पत्र होते हैं वह भी इस श्रेणी में आते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पत्रों के प्रकार हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पत्र के प्रकार हैं। चलो ठीक है, अभी एक बार फिर हमको ऊपर लाना ही पड़ेगा। ये हमारे क्या हैं, पत्र के प्रकार हैं। पहले पत्र के प्रकार को आप समझ लीजिए, उसके बाद ही चीजों को आप समझ पाएंगे, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र, सामाजिक पत्र। सामाजिक पत्र आप जान ही रहे हो, जो हमारे निमंत्रण पर होते हैं, शादी विवाह में, बर्थडे वगैरह में जो दिए जाते हैं, और जो शादी विवाह होते हैं उसके लिए जो पत्र हमारे होते हैं वो हमारे सामाजिक पत्र होते हैं। और इसके अलावा ये हमारे सरकारी, जो सबसे प्रमुख है, जिसपे आपको फोकस करना है, इसी पर प्रश्न पूछता है। जो हमारा यूपी बोर्ड है प्यारे, जो हमारा यूपी बोर्ड है, इसी पे प्रश्न पूछता है। इसी पे पूछेगा आपको सरकारी, शासकीय या आधिकारिक पत्र, ठीक है, इसी पे प्रश्न पूछता है। क्योंकि ये जो पत्र है, ये जो हमारे सामाजिक पत्र है और जो हमारे निजी पत्र हैं, अब इनका वैल्यूएशन बहुत कम हो गया है। सामाजिक पत्र तो थोड़ा बहुत शादी विवाह में चलते भी हैं, बर्थडे वगैरह है, ये सब चीजें लगभग बंद हो चुकी हैं। लोग अपना मोबाइल के माध्यम से सारे सब अपना आदान प्रदान कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसी पे आपको फोकस करना है, यहीं से आपको 6 नंबर लेना है। सरकारी, शासकीय या प्रशासकीय पत्र, ठीक है। अब यहाँ पर आपको विभिन्न सरकारी कार्यालय हुआ, ठीक है, और ये हम कार्यालय में गए, कोई हमको एप्लीकेशन भी देना हुआ है, या हम थाना पे गए, तहसील पे गए, जिला पे गए, डीएम को देना है, एसडीएम को देना है, तहसीलदार को देना है, तो फिर यहाँ सब क्या होता है, सरकारी, शासकीय और प्रशासकीय अधिकारी में पत्र आते हैं। इसी पे हमको फोकस करना है, ठीक है। बाकी बाकी चीजें तो ये भी हैं, हमारे व्यापारिक पत्र हो गए, आवेदन पत्र हो गए,
मान लीजिए कि कोई हमको नई चीजों पर आवेदन करना है, ठीक है, मान लीजिए हमको कोई नई चीजों पर आवेदन करना है तो हमारा यहाँ आवेदन पत्र भी आ जाता है। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं और यहाँ भी आप समझने की कोशिश करिएगा। अरे इसको मैं आपको बिल्कुल इस प्रकार से समझा दूंगा कि फिर आप भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये हमारे शिकायती पत्र हो गए। शिकायती पत्र जैसे मान लीजिए ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के ऊपर हमको शिकायती पत्र देना है, ठीक है, ग्राम प्रधान के ऊपर हमको शिकायती पत्र देना है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या हो जाते हैं, शिकायती पत्र हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा व्यवधान कर रहा था, चलो इसको हम हटा देते हैं, आ गया, हट गया। ये हमारे क्या हो गए, शिकायती पत्र हो गए। ठीक है, ये हमारे शिकायती पत्र। मान लीजिए किसी को हमको शिकायत करना है, ग्राम प्रधान का शिकायत करना है, अभी भी तुम अवरोध कर रहे हो यार, हैं? मान लीजिए हमको ग्राम प्रधान का शिकायत करना है, ठीक है, या आप तहसील लेवल पर या जिला लेवल पर किसी को शिकायत करना है, तो इस प्रकार से हमको पत्र लिखने होते हैं और यह हमारे आवेदन पत्र हैं। आवेदन पत्र का मतलब वो जैसे हमको कोई नई चीजें प्राप्त करना है, किसी विशेष उद्देश्य प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, जिसको हम एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रवेश लेना हुआ, मान लीजिए हमको विद्यालय में प्रवेश लेना है तो हमको आवेदन पत्र भरना होता है। ये सब चीजें थोड़ा सा बेसिकली होती हैं। बैंक का बीमा है और ऋण है, ठीक है, मान लीजिए हमको टिकट ही लेना हो तो लोग मोबाइल से टिकट बुक कर लेते हैं, पहले मोबाइल के लिए भी आवेदन पत्र, सॉरी वो रेलवे टिकट लेने के लिए भी आवेदन पत्र करना पड़ता था। तो ये हमारा क्या आ गया, शिकायती पत्र आ गया। इसकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता, इसकी भी शिकायती पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, आपको पूछेगा कि नगर पालिका की सफाई हेतु या फिर अपने विद्यालय की सफाई हेतु या फिर शिकायती पत्र कैसे दोगे, अपने डीएम को या अपने तहसीलदार को किस प्रकार से शिकायती पत्र दोगे, अपने लेखपाल को कैसे शिकायती पत्र दोगे। तो शिकायती पत्र आपको मेन रूप से देखना है, ठीक है, जो आपको समझना है, जो आपको समझना है, जहां से आपको नंबर मिलने हैं, ठीक है, यहाँ से आपको नंबर मिलने हैं। ये हमारा क्या हो गया, शिकायती पत्र पे आपको फोकस करना है। और जो सबसे प्रमुख है, ठीक है, जो सबसे प्रमुख है यहाँ पर आपको करना है कि ये हमारा जो हो गया सरकारी और शासकीय आधिकारिक पत्र। इस पे मतलब ये जो हमारे शिकायती पत्र के प्रकार हैं, इन सब में से मुख्य रूप से ये जो हमारे, इन्हीं पे आपको फोकस करना है, इस पर, सरकारी, शासकीय और प्रशासकीय पर और शिकायती पत्र पर। अब हम आते हैं, आपको एक हम पत्र दिखाएंगे, इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है, इस प्रकार से आपको पत्र कैसे आपको लिखना है, अब आपको हम दिखा देते हैं किस प्रकार से पत्र आपको लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे, चलो इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े अच्छे से। यहाँ अभी इसको ऊपर कर लेंगे, स्क्रॉल कर लेंगे हम, ठीक है। मान लीजिए अपने गांव अथवा मोहल्ले में फैली, जो हमने बात बताया, जो नगर पालिका हुए, जो नगर पालिका के सदस्य होते हैं या फिर ग्राम प्रधान के सदस्य, सारे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपने गांव अथवा मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई करने हो नगर पालिका अध्यक्ष या फिर ग्राम प्रधान। अब देखो शिकायती पत्र आ गया ना, जो मैंने इससे पहले आपको पत्र के प्रकार बताए थे, शासकीय पत्र या फिर अशासकीय पत्र और शिकायती पत्र। तो दो जो सामाजिक पत्र होते हैं और जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं, उनसे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर आपको इसी में पूछेगा, जो हमारे शिकायती पत्र होते हैं, ठीक है, ये हमारे मुख्य रूप से इस शिकायती पर पूछेगा, शिकायती पत्र पर पूछेगा और या फिर शासकीय पत्र पर पूछेगा, या फिर शासकीय पत्र पर पूछेगा, ठीक है। इसी पे आपको फोकस करना है, इन्हीं दो पे, इन्हीं दो पे ज्यादातर, इन्हीं दो पे ज्यादातर पत्र पूछता है बस। बाकी जो है वो बेसिक है उसमें। अब यहाँ पर पूछ दिया, नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी के संबंध में हमको पत्र लिखना है। यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, यहाँ पर पहले हम सेवा में डालेंगे, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, सेवा में डालने के बाद यहाँ पर कामा लगा है, कामा लगा दीजिएगा और उसके बाद मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, क्योंकि हमको फैली हुई गंदगी के बारे में
बताना है ना। तो स्वास्थ्य अधिकारी को हम पत्र लिखेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जिसको हम सीएमओ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीएमओ बोलते हैं, ये जिला लेवल पर होते हैं, ठीक है। इनको हम सीएमओ भी बोलते हैं, सीएमओ के नाम से जाना जाता है, सीएमओ, सीएमओ, ठीक है। इनको सीएमओ भी बोला जाता है, मुख्य मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को सीएमओ के नाम से बोला जाता है। यहाँ पर सेवा में लिख दिया, यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और नगर पालिका मुजफ्फरनगर, या कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपका जिला है उसमें भी डाल सकते हैं, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका जिला है या जो भी स्थान है, यहाँ पर आप कोई भी नाम या स्थान डाल सकते हैं। और मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में, ठीक है, जो आपके मोहल्ले में या फिर सड़क पर या फिर नाली में या जहाँ भी, या फिर जो हमारा विद्यालय भवन होता है, जो सरकारी विद्यालय होते हैं या फिर विद्यालय भवन होते हैं या फिर अस्पताल होती है, जिस संबंध में आपको लिखना है, यहाँ पर पहले आपने लिख दिया सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका मुजफ्फरनगर, या फिर कुछ भी जो भी आपका स्थान है स्थान लिख दीजिए। विषय जरूर लिखना, इस पे आप फोकस करना, क्योंकि इसी पे केंद्रित करता है दिमाग। जो परीक्षक काफी देखेगा, बस इसी पे, इस विषय पे आप इस विषय पे आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है प्यारे, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और यहाँ पर हम इसको, होता क्या है, अब यहाँ से पत्र को लिखना हमने स्टार्ट किया, सविनय निवेदन है कि, ठीक है, सविनय या निवेदन के साथ आपको अवगत कराना है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर सविनय निवेदन है कि, या फिर सविनय निवेदन के साथ आपको हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर हमारे गांव की जो, या फिर जो गांव का हमारा प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ पर बहुत सारी गंदगियां फैली हुई हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि हम सभी मोहल्ला वासी मिलकर के आपको एप्लीकेशन हम उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर जो बताना है, ठीक है, पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण हम मोहल्लों का जीना या हम मोहल्लों का चलना या हम मोहल्लों का सांस लेना दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। और मोहल्ले की सड़क गली जहाँ भी है, कूड़े कचरों का ढेर लग गया है, पशुओं का जमावड़ा लग गया है, चारों ओर फैली गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले और मक्खियों के मच्छरों से भयंकर आतंक छाया हुआ है। अतः फिर 1 2 3 4 5 लाइन आप इसको लिख दोगे। यहाँ पर 5 लाइन आप लिखने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ दोगे, इधर इधर को जगह छोड़ दोगे। फिर अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि, या फिर आपको निवेदन के साथ अवगत कराना है कि हम सभी मोहल्ले वासियों को गंदगी के, नारकीय जीवन से या जो भी गंदगी हमारे यहाँ फैली हुई है उससे आप दूर कराने की कृपा करें, महान कृपा होगी। यहाँ पर आपको दिनांक, जिस दिनांक में आपका पेपर हो रहा है वही दिनांक आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रार्थी, प्रार्थी में आप अपना, क्योंकि काफी है, नाम नहीं लिखना है, एबीसी लिख दे सकते हैं या कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। नाम लिखना, अगर नाम भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्या मतलब है, एबीसी लिख दीजिए। और मंत्री जिसके लिए आप लिख रहे हैं, ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री के लिए लिख रहे हैं, या फिर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए लिख रहे हैं, या फिर ग्राम प्रधान के लिए लिख रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य सीएमओ के लिए लिख रहे हैं, या फिर लेखपाल के लिए लिख रहे हैं, या फिर तहसीलदार है, एसडीएम है, डीएम है, जिसके लिए भी आपको पत्र लिखना पड़ रहा है, क्योंकि शिकायती पत्र है ना, तो शिकायती पत्र जिसके लिए पहले आपको लिखना पड़ रहा है, उसके लिए अगर इस प्रकार से आप पत्र को लिख देते हैं तो आपको कितने मिलेंगे, जानते हो, 6 में 6। उसकी क्षमता ही नहीं है कि आपका पहले नंबर काट ले, तो फिर नंबर आपका नहीं काट सकता है, मेरी गारंटी है। इस प्रकार से पहले आपको पत्र लिखना होगा, हाँ। तो बस इसके बाद हम अब, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे प्यारे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।